हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की क्लास में हम सीखेंगे कि ब्लेंडर में हम ब्रिटिश या इंपीरियल यूनिट्स कैसे यूज़ करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लेंडर है हमारे पास वो अमेरिकन सिस्टम पे है, जिसको हम मेट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। और इसको हम, अगर आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो लोकेशन है इसका 00 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें 0 के सामने यहाँ पे M लिखा हुआ है। M का मतलब यहाँ पे मीटर। तो अगर आप इसको मूव करें तो यहाँ से ये इतने मीटर मूव हो जाता है। तो याद रखिए, पाकिस्तान और इंडिया में अभी भी अक्सर ऑफिसेज में जो इंपीरियल सिस्टम यूज़ हो रहा है, जो ब्रिटिश सिस्टम है वो अभी तक यूज़ हो रहा है, जो इंचेस फुट और माइल वगैरह होता है। तो आज हम अपने क्लास में वो सीखेंगे कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे ऑटोकैड में आ जाइए, तो ऑटोकैड में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैं एक नया फाइल लेता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे यूनिट बाय डिफ़ॉल्ट क्या है। तो आप लोगों ने कैसे देखने हैं, अगर जिन लोगों को ऑटोकैड आता है तो उनको पता होगा। यहाँ पे अगर आप लोग यू इन लिख के और एंटर करें तो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल में होता है। यहाँ पे देख के यहाँ पे इंच लिखा होता है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल सेंटीमीटर चाहिए, मीटर चाहिए, जो भी है तो आप उसमें कर सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मेट्रिक सिस्टम और जो इंपीरियल सिस्टम दोनों के है, पर यहाँ पे माइल भी है, यार्ड भी है। यार्ड मतलब 3 फीट का बराबर होता है। मीटर भी है, मिलीमीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, उससे कम भी है, माइक्रोमीटर भी है। ये इसलिए दिए हुए कि आपने ऑटोकैड में बहुत टाइप के काम कर सकते हो। अब अगर आप देखें, जो रोड बनाते हैं, रोड के लिए हम मीटर यूज कर रहे हैं और जो बिल्डिंग है हम उसके लिए यूज कर रहे हैं मिलीमीटर। 1 मीटर में हमारे पास 1000 मिलीमीटर होते हैं। जितना आप छोटे यूनिट्स में काम करोगे उतना ही आपका जो एक्यूरेसी है, जो भी आप जिस चीज में भी काम कर रहे हो, जिस प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हो, वो उतना ही एक्यूरेसी अच्छी होगी। अब रोड में हम मीटर पे काम कर रहे हैं क्योंकि रोड हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होता है। कभी उसका लेंथ जो है ना वो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर इतने तक होता है। तो इसमें अगर आप मिलीमीटर पे काम करोगे तो प्रोजेक्ट का टाइम बहुत ज़्यादा होगा। अब अगर आप देखें, मेरे पास यहाँ एक प्लान है, तो मैं अगर इसके यूनिट देखूँ तो मैंने जब ये प्रोजेक्ट बना रहा था तो मैंने यूनिट इसके चेंज किए थे। तो मैंने इसको आर्किटेक्चर रखा था जो हमारे पास इंचेस में काम कर रहा है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, पर मैं इंच में रख रहा हूँ। जो बिल्डिंग है वो हम इंच में बनाते हैं। हम जो इंपीरियल सिस्टम है वो इंच उसका सबसे छोटा हिस्सा होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, हमने ये नंबर दिए हुए, इसमें और कुछ नहीं करना। हमने यहाँ से सिंपल डेसिमल से आर्किटेक्चर किया हुआ है और ये बाकी सारी चीजें बाय डिफॉल्ट होते हैं। मैंने ओके किया। अब अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रा करूँ और मैं यहाँ पे लिखूँ 1, तो 1 जो है ना वो इंच होगा, क्योंकि हमने जो वहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट सेट किया वो इंच है, तो वो इंच होगा। अगर हमने पिट लिखना है तो यहाँ पे आप लोगों ने इसके साथ 12 करना है, क्योंकि 1 पिट में 12 इंचेस होते हैं, तो ये उसके तरह बराबर होते हैं। अब ये 1 पिट का लाइन है हमारे पास, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इंपीरियल सिस्टम है जो ब्रिटिश सिस्टम भी कहलाया जाता है। यहाँ पे हमारे पास 1 इंच में 8 सूत्र होते हैं। अब सूत्र को लोग यूज नहीं करते। फिर यहाँ पे हमारे पास फुट होता है, 1 फुट में हमारे पास 12 इंच होते हैं। फिर यार्ड होता है, 1 यार्ड में हमारे पास 3 फिट होते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास 1 माइल होता है और माइल में हमारे पास 1760 यार्ड होते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू है, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे सेम ही हमारे पास मेट्रिक सिस्टम है। मेट्रिक सिस्टम को अमेरिकन सिस्टम भी कहते हैं, ज्यादातर मुल्कों में यही यूज होता है। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटा वैल्यू मिलीमीटर, इससे भी छोटा होता है, पर जहाँ बिल्डिंग में हम काम कर रहे हैं तो वो मिलीमीटर से शुरू कर रहे थे, इसलिए मैंने भी मिलीमीटर से किया। 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 10 मिलीमीटर होते हैं। फिर 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। और इस तरह जो 1 किलोमीटर है वो हमारे पास 1000 मीटर के बराबर होते हैं। मैं आप लोगों को क्यों यहाँ पे एक दूसरे को कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में ये होता है कि जो प्रोजेक्ट है वो अक्सर डिज़ाइन होता है मिलीमीटर में, और जो साइड पे लोग काम कर रहे हैं वो इस सिस्टम को जानते हैं। तो वो लोग इस तरह कैलकुलेशन वगैरह कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने इंचेस होते हैं, तो वो कैलकुलेटर में हो जाता है या गूगल में भी इजीली हो जाता है। अभी मैं आप लोगों को ब्लेंडर में लेके आता हूँ। ब्लेंडर में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर भी हमारे पास अमेरिकन सिस्टम होता है, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे इंपीरियल सिस्टम में। इससे पहले जो मैंने ड्राइंग यहाँ पे लेके आया था वो हमारे पास बना था इंपीरियल सिस्टम में, और हम यहाँ पे इसको इम्पोर्ट किया था तो वो आया था मेट्रिक सिस्टम में आया था, और हमने उस पर डायरेक्ट काम किया। हमारे पास इस तरह नहीं था, हम ऐसे ही अपने अंदाजे के मुताबिक हमने इसको एक्सट्रूड किया था। तो अभी हम इसके बाद जो काम करेंगे वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू पे करेंगे। तभी मैं इसको मेरे इंपीरियल सिस्टम में लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये सीन है। अगर हम यहाँ पे आ जाए तो सीन में हमारे पास यहाँ पे है यूनिट्स। तो यूनिट्स में अगर आप क्लिक करें तो यूनिट सिस्टम में,
सिंपली डायरेक्ट आप यहाँ पे इंपीरियल सिस्टम ले ले। अब यहाँ पे जो लेंथ है वो लेंथ में आ जाइए आप लोग पिट को इंच में रख के, क्योंकि सबसे कम वैल्यू रखे जब आप बिल्डिंग बना रहे हो तो वहाँ पे आप लोग इंच रख के। तो यहाँ पे अगर आप इंच रख देते हो फिर यहाँ पे आ जाते हो तो अभी ये देखिए यहाँ पे आपके साइन चेंज हो गए। यहाँ पे हमारे पास जो 0 के करीब डबल कोट्स आ गए। तो डबल कोट का मतलब जो है ना यहाँ पे हमारे पास इंच होता है। अगर यहाँ पे सिंगल कोट आए होते तो वो उसका मतलब है पिट होता है। यहाँ पे मैं इसको पिट ले लूँ तो वो सिंगल कोट होगा वहाँ पे। ये देखिए अभी सिंगल कोट आ गया तो ये पिट होता है और वो डबल कोड जो है ना वो इंचेस होते हैं। हमारे पास इंपीरियल सिस्टम आ गया। अब अगर आप लोग यहाँ पे वो ड्राइंग लेके आते हो, जो मेरे पास ऑटोकैड का ड्राइंग है, मैं इसको यहाँ से लेके आता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई भी पार्ट ले लेता हूँ, मैं ये वाला ले लेता हूँ, कंट्रोल C कर देता हूँ और यहाँ पे लेके आता हूँ, या नया मैं ड्राइंग लेता हूँ और यूनिट सेटिंग कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देता हूँ। लाइन ड्रा कर देता हूँ 0 पॉइंट से। तो ये 0 पॉइंट से मैंने लाइन ड्रा कर दी। ये इसलिए ड्रा कर दी कि मैं 0 पॉइंट को यहाँ पे पॉइंट आउट कर दूँ। अभी मैं पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने लेके आया था ये, और ये एक्स्ट्रा मैं डिलीट कर देता हूँ। ड्राइंग जो है ना मैं इस कार्नर को यहाँ से पकड़ूँगा और 0 पॉइंट पे रखूँगा। ये 0 पॉइंट सही है। अभी इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी डिलीट कर दो, सेव एज कर दे यहाँ पे। अभी मैं ब्लेंडर पे जाता हूँ। ब्लेंडर में हमने सिस्टम चेंज किया हुआ है तो यहाँ पे लेके आता हूँ पोर्ट, इंपोर्ट से ऑटोकैड डीएक्सेप, वहाँ पे जाए जहाँ पे हमारे पास फाइल है तो ड्राइंग 4 के नाम से है। अब ये देखिए हमारे पास जो ड्राइंग है वो बिल्कुल यहाँ पर भी 0 पॉइंट से शुरू हो गया। अब ये रियल टाइम जो है ना हमारे पास यहाँ पे आ गया, जितना इसका साइज है वो आ गया, पर ये सीन से बड़ा है। अब यहाँ पे इसको स्केल कर दे, क्योंकि हमारे पास जो स्केल है वो ज़्यादा वो सीन से बड़ा हुआ है तो हम इसको स्केल करेंगे। और स्केल करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे आना है। हमारे पास ये स्केल है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जब भी इसको ओपन करें तो ये मीटर में होता है। अब हमने तो इसका जो सीन है वो चेंज कर दिया, यहाँ से इसको इंचेस में कर दे। सही है। अब यहाँ पे आइए, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बाय डिफॉल्ट मीटर में होता है, तो ये अभी तक मीटर में। आप लोगों ने इसको रियल टाइम इंचेस और फिट में कैसे लेकर आएंगे, तो पहले इसको स्केल कर दे, शिफ्ट के साथ ये सारे सेलेक्ट कर दे, यहाँ से शिफ्ट के साथ इस पे लेके आइए और इसको एडिट कर दे और 0.0254, क्योंकि हम इसको इंच के बराबर लेके आ रहे हैं, 1 इंच के बराबर, क्योंकि हम इंच सिस्टम में और जो स्केल था वो मीटर में था। तो हम इसको 1 इंच के बराबर लेके आएंगे। तो 1 इंच में हमारे पास 0.0254 मीटर होते हैं। आप कैलकुलेशन करके देगी, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे होता है इसको। और इसको एंटर कर दें। सही है। यहाँ पे आ गया वो आप लोगों का ड्राइंग। ये अब रियल टाइम में। बाकी चीज़ आप लोग डिलीट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से यहाँ तक सारी शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर देता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ तक, और आप लोग इसको डिलीट कर दें क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब इसको प्रूव करना है कि ये हमारे पास बराबर है या नहीं है। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, हम ऑटोकैड में जाएंगे, हम देखेंगे कि ये वॉल जो है ना हमारे पास कितने का है। तो नॉर्मल हम वॉल जो ड्रा करते हैं ना ऑटोकैड में, तो वो हमारे पास होता है, अब 9 इंच का वॉल होता है। मैं इसको मालूम कर देता हूं। इसका एक कमांड है, डिस्टेंस की मदद से आप लोग मालूम कर सकते हो। ये देखिए जैसे आप यहाँ से यहाँ तक वॉल के वेट मालूम करोगे तो क्या लिखा हुआ है ऊपर, 9 इंच। सही है। क्योंकि हमारे पास जो ब्रिक का जो वेट है वो भी 9 इंच का होता है। तो हम अभी ब्लेंडर में इसको प्रूव करेंगे। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करे तो यहाँ पर अभी भी जो हमारे पास ये जो स्केल है वो 0.25 है। तो यहाँ पे इस पे अप्लाई कर दीजिए, कंट्रोल A की मदद से अल्ट्रास्पाम अप्लाई कर दे तो ये 1:1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी आप लोग यहाँ से इसका मेजरमेंट ले लें, टॉपिंग में जाइए और ये स्नैपिंग ऑन कर दे यहाँ से एज मोड में, या कॉर्नर में आप लोग इसको कर सकते हो, कॉर्नर टू कॉर्नर, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि क्लिक नहीं छोड़ना। क्या लिखा हुआ है, 9 इंच। सही है। ये देखिए यहाँ तक भी 9 इंच, जहाँ पर भी आप लोग देखना चाहते हो। और ये मैंने तकरीबन 3 मीटर बनाए थे, 3 फीट बनाए थे। तो ये देखिए 3 फीट में 36 इंचेस होते हैं। ये देखिए, और जहाँ पर भी ये डोर मुझे लगता है 42 बनाए थे, 42 इंचेस। ये देखिए ये भी इस तरफ बराबर है। आप लोग यहाँ से इस तरह जो अपना सिस्टम है वो यहाँ पर इस तरह लेके आ सकते हो और बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट में जो इंचेस है वो यहाँ पे लेके आ सकते हो। तो ये तरीका है इसके। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हाजिर हो जाते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।